हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। सो एज यू नो कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 वी हैव कंप्लीटेड। आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल्स पे करेंगे और आज सारे वीडियो एग्जांपल्स हम एक ही वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। आई थिंक 7 एग्जांपल्स हैं इसमें और हम ये पूरे एक साथ करने वाले हैं। तो इससे आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज पूरा हो जाएगा, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एग्जांपल कहता है कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n। ठीक है, दिस इज 4 raised to the power n where n is a natural number। check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कंसीडर द नंबर ये 4 raised to the power n। यहाँ पर n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, इसके लिए ऐसा कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे। n इज अ नेचुरल नंबर, कोई भी n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चेक वेदर देयर इज वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एंड्स विद अ डिजिट 0। एंड विद अ डिजिट 0 मींस उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर हो सकता है, रैंडम ले लेते हैं, 40 है ना, 7 10 और आपका 2 1 5 0, ये दीज ऑल आर एंडिंग विद 0। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, जब इस तरह से लिखा हो, है ना। इसका मतलब 10, तो एंड विद 0, एक तो उसका 0 लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर हम उसको 2 इंटू 5 बोले, 2 5 ज़ा 10, तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स शुड बी 2 एंड 5 होने चाहिए। और 0, कोई भी नंबर जब 0 और 5 से एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है। तो यहाँ हम लोग बेसिकली यही चीज समझेंगे। तो ये तो आपका रफ वर्क हो गया। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ आप लिखो 4 raised to the power n इज इक्वल्स टू 4 raised to the power, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है, तो अब 2 की पावर 2n, इसको लिख दो 2 की पावर 2 की पावर n। तो इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, है ना। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं जो, ये 2 आ रहा है। तो ये एंड विद 0 नहीं हो सकता, है ना, इट कैन नॉट बी एंड विद 0। एक तो ये वाला इसका मेथड हो गया। तो बेसिक है ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी थ्योरी क्लास में और एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट स्टिल फॉर अ क्विक रिविजन। तो दिस एग्जाम्पल सेशन बेसिकली इज फॉर रिकैप ऑफ द चैप्टर। तो आपको 6 का एंड 20, इनके सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 2 इंटू 3 6 के डायरेक्टली हो गए, 20 के भी यू कैन डू डायरेक्टली, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। अदरवाइज आप ऐसे बच्चों की तरह पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना था, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने हैं। एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, एलसीएम की डेफिनेशन थी आपको जितने भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो ले रहे हैं विद द हाईएस्ट पावर, यही था ना। तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, 3 की एक ही बार है और 5 की एक ही बार है। तो ये आ गया एलसीएम। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। तो आपका एलसीएम आ गया है यहाँ पर 60। तो ये आ गया आंसर। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका जो भी इसमें कॉमन फैक्टर है विद लोएस्ट पावर, तो आपका कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ 2 है और लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 2 इज द आंसर। 2 आपका एचसीएफ आ गया। तो बहुत सिंपल था, जस्ट फॉर रिविजन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। तो पहले इसका HCF निकालना है, देन LCM निकालना है। अब पहले HCF निकाल के फिर हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। लेट मी टेल यू हाउ वी विल डू दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 96 एंड 404, इनके प्राइम फैक्टराइज आप ऐसे करेंगे, 96 के भी कर लीजिए, साथ साथ 404 के भी हम कर लेते हैं। बोथ आर इवन नंबर्स, 2 से जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 12 ज़ा 6 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा। क्लियर है, तो ये तो हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स किसके, 96 के। सेम हम लोग ऐसे ही 404 के कर लेते हैं। 404 के करिए, 2 2 ज़ा 2 ज़ा, देन अगेन 2 से जाएगा 101 बार, तो 101 101 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हमारा
हमारा प्राइम फैक्टर है। तो ये 101 आपका किसी से नहीं जाता है, तो 101 1 ज़ा 101 हो गया। अब आप इनके फैक्टर्स फटाफट लिख लो। 2 की कितनी है? 2 1 2 3 4 5, इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड यहाँ आ रहा है आपका 2 की पावर 2 इंटू 101। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनका निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पर 2 है एंड विद द मिनिमम पावर दैट इज 2 स्क्वायर, तो एचसीएफ आ गया आपका 4। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें एलसीएम निकालना है। एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्टली एलसीएम निकाल लो। एक हम लोग दूसरे मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने पढ़ा था, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ आपको पता है ए इंटू बी, ए इज 96, बी इज 404 अपॉन एचसीएफ आप निकाल चुके हो 4। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर लो। 4 से ये कट जाएगा 101, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 96 इंटू 101, तो ये आपका कितना आ जाएगा? इसे फटाफट से मल्टीप्लाई, ये आपका कितना आ जाएगा? इसकी आ जाएगा आपका 96, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1010 606 देन 909 9696 आ जाएगा आपका, ये 9696। दिस इज द एलसीएम ऑफ नंबर। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते थे। एचसीएफ आपने निकाल ही लिया था, और हाईएस्ट पावर के लिए दूसरा मेथड आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्पेस कर लेते हैं। देखो सेकंड मेथड क्या हो जाता, जो आपके ये यहाँ पर टर्म्स आई थी 2 रेज टू द पावर मैक्सिमम कितनी थी? 5 थी, और एक आपकी 3 थी, और एक आपकी 101 थी। इन सबको मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर यही आता। ठीक है, तो इस तरह से भी हम एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन ये आपको आइडेंटिटी यूज करना भी मैंने यहाँ पर सिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ खत्म होता है एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पर। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन एलसीएम एचसीएफ दोनों का निकालना है, तो तीनों के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि 3 नंबर्स के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ओनली। ठीक है, नॉट फॉर 3 नंबर्स। क्लियर है? चलिए 6 हो गया आपका, 2 3 जा 72 को फटाफट से कर लो। 8 9 जा होता है, इससे बराबर 2 का क्यूब हो जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 से गया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन 2 18 जा, देन 2 9 जा, फिर 3 के 2 बार आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप ले लो 120 को, 120 120 आपका जाएगा 2 60 जार, देन 2 30 जार, देन 2 15 जार, देन 3 5 जार, देन 5 1 जार। सबके प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं फटाफट से हम। ये कितना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है? देन 120 के फैक्टर्स करिए, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब पहले निकाल देते हैं एलसीएम, देन निकाल देते हैं एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए ध्यान रखना है, सारे फैक्टर्स आएंगे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं विद लोएस्ट पावर। 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, तीनों में देखो 2 है, 3 है और 5 है। हाईएस्ट इसकी कितनी लोएस्ट पावर लेनी है? तो 2 की 1 ही है, पहले वाले में देखो 3 की भी 1 ही है और 5 की भी 1 है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इनकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है ना, सॉरी, हम वी आर फाइंडिंग एलसीएम। तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 एंड 5 एक ही बार है, तो ये आ गया कितना? 8 8 9 जा 72, 72 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 72 5 जा 10 5 7 35 और 1 36, 360, 360 आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब निकाल देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर देखिए तीनों में क्या है, दूसरे पेन से दिखा देती हूँ आपको। ये देखो 2 की 2 तीनों में है, विद द लोएस्ट पावर कितना आएगा? 2 एक ही बार है, 3 तीनों में है और लोएस्ट पावर ये है, तो एचसीएफ आ गया इसका 6। 5 तो है नहीं, तो एचसीएफ विल बी 6। क्लियर है? इजी था, आ गया होगा समझ में। एलसीएम और एचसीएफ ही निकाला है, अभी तक हमने कोई बहुत वो नहीं किया है। ठीक है, कहने के लिए बहुत टफ क्वेश्चंस अभी तक हमारे नहीं आए हैं। चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो ये हम 2 बार ऑलरेडी हमने रूट 2 इज इरेशनल प्रूव किया था, रूट 5 इज इरेशनल प्रूव किया था। तो आज मैं आपको रूट 3 इज इरेशनल अगेन बता रही हूँ।
इसके बाद आपके सारे डाउट्स इसके लेकर क्लियर हो जाएंगे। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो हम इसको वापस से कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट लेके चलेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि इरेशनल प्रूफ करो, तो वी कैन से लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको क्या लेके चलेंगे, रैशनल नंबर लेके चलेंगे। तो रैशनल नंबर वी कैन पुट इट a अपॉन बी और p अपॉन क्यू एज पर योर कन्वीनियंस। आप कुछ भी लिख लो, a अपॉन बी लिख लो, p अपॉन क्यू लिख लो। तो ये आ गया आपका रूट 3 इज p अपॉन क्यू। सिर्फ फर्स्ट स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बिल्कुल सेम करना है जैसे हमने रूट 2 इज रैशनल में प्रूफ किया था। तो रूट 3 का स्क्वायर इज p अपॉन क्यू का स्क्वायर, इट विल बी 3 एंड p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, और ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब आपको याद आ गया होगा कि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो नंबर को भी डिवाइड करता है। हमने पढ़ा था ना कि अगर थ्योरम 1.1 थी आई थिंक, ये इसमें ये कह रहा था कि अगर आपको p स्क्वायर, कोई जैसे p स्क्वायर को अगर n डिवाइड करता है, डिवाइड बाय n, तो p ऑल्सो विल बी डिवाइडेड बाय n। ठीक है ना, तो p स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड करता है तो 3 विल डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, बिकॉज 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें। देखो, तो ये आपका आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 3। अब हम इसको बोल सकते हैं कि p अपॉन 3 कोई ऐसी रैंडम नंबर हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 3c। अब वापस से स्क्वायरिंग करो इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड ही होगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। p स्क्वायर आपका क्या था फर्स्ट इक्वेशन में, 3q स्क्वायर, यहाँ पुट कर लो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, आपने यहाँ पर ये किया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 9। हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं हुई, चलिए 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर। क्लियर है, तो 3pq स्क्वायर आ जाएगा आपका 9c स्क्वायर। ये आएगा हमारा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो q स्क्वायर विल बी 3c स्क्वायर। अगेन अब आप ध्यान दो, जो ये 3 है q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जो ये 3 है q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। सेम सी चीज आ गई कि 3 q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर वापस लिखेंगे 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो जब ये इसने q स्क्वायर को भी डिवाइड किया और q को भी डिवाइड किया, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 3। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इसमें एक पॉइंट और लिखना होता है, मुझे शॉर्टकट में मैं आपको भूल गई लिखना, कि p एंड q शुड बी, p एंड q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, p एंड q को प्राइम होने चाहिए। तो ये आ गया आपका, इनके बीच में कॉमन फैक्टर हो गया है 3, तो ये क्या आ गया, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3, तो दैट इज p रूट 3। तो ये क्या बोल रहा है कि 3 कॉमन फैक्टर है, तो p और q क्या है, को प्राइम नहीं है। p एंड q आर नॉट को प्राइम, p एंड q को प्राइम नहीं है, तो ये को प्राइम हो रहा है, तो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। बस थोड़ी इसमें थ्योरी है, अब देखो मैंने इतनी बार करवा दिया, अब आप लोगों को आ गया होगा क्या क्या लिखना है। आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हो सकता है स्कूल में आपको थोड़ा सा एक आधी लाइन ऊपर नीचे करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, अजम्पशन वाज रॉन्ग, तो रूट 3 क्या होगा आपका, इज नॉट रैशनल, तो रूट 3 आ जाएगा आपका, रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो इसको मैंने आपको अच्छे से और दोबारा सिखा दिया, एक बार आप देख लीजिए दोबारा से। बस ये ध्यान रखेंगे कि रूट 3 को हम लोग रैशनल लेकर चलेंगे, और साथ में यहाँ लिखेंगे p एंड q को प्राइम है और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। एंड p
इसमें आपका Q 0 नहीं हो सकता। 2 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, बाकी फिर स्क्वायरिंग करनी है, उसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, फिर आप फर्स्ट वाली थ्योरम लगाएँगे कि अगर 3 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड p को भी करेगा, फिर उससे आपको एक नया नंबर मिल जाएगा दैट यू कैन कॉल c, ठीक है? इसके बाद आपने वापस से स्क्वायरिंग करनी है इस वाली इक्वेशन की, ठीक है? फिर यहाँ p स्क्वायर 9c स्क्वायर मिल गया, यहाँ फ्रॉम 1 आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? p स्क्वायर की 3q स्क्वायर, यहाँ से आपको q स्क्वायर की वैल्यू मिली 3c स्क्वायर। अब आप देखो 3 इसके नीचे आ गया, तो c स्क्वायर ये आपको मिल गया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है कि अगर जो p और q हैं वो कोप्राइम कैसे हो सकते हैं अगर उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है? तो दैट मीन्स दे आर नॉट कोप्राइम, आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। ये एक नंबर रैशनल नहीं है, इट इज इररेशनल। तो ये सब आपको लिखना है और ये क्वेश्चन आपको पता ही है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है? चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है वो 5, रेड पेन ले लेते हैं, 5 माइनस रूट 3, इसको हम क्या लेके चलेंगे, लेट ये रैशनल है, ठीक है? तो लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। वापस से इसमें आपको क्या करना है, आप देखो एक सेकेंड, हाँ ये देखो यहाँ रूट 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 5 और इधर ले आओ माइनस में p अपॉन क्यू, इधर ले जाओ रूट 3 पॉजिटिव में। हमें हमेशा रूट 3 की वैल्यू या रूट 2 या रूट 5 रूट 7 जो भी है उसकी वैल्यू इसमें निकालनी है। ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। क्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू रूट 3। यहाँ देखो आप पी क्यू ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो आप बोलोगे ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 3 क्या है, एक इरेशनल है। तो यहाँ लिखो सिंस रूट 3 इज इरेशनल एंड ये वाला 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज रैशनल। तो आप बोलोगे रैशनल, आप यहां बोलोगे रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, ठीक है? तो यहां वापस से बोलोगे आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, सो जो क्वेश्चन था हमारा क्या था क्वेश्चन, 5 माइनस रूट 3, सो 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। वो एक रैशनल नंबर नहीं है, दैट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? तो ये इजी हो जाता है क्योंकि इसमें और ज्यादा है, हमें पता हो जाता है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। वैसे जब बोर्ड में या कहीं स्कूल में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ लिख कर देते हैं शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल एंड गिवन होगा कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका इस चैप्टर का। देखिए शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो यहां भी आप लोग क्या करोगे, लेट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर भी आप ये बोलोगे कि 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो आपने आपने क्या करना है, वापस से 3 रूट 2 को कुछ भी ले लो, a अपॉन बी ले लो, p अपॉन क्यू ले लो, ठीक है? ये ले लिया। अब यहाँ से रूट 2 की वैल्यू निकालो। 3 यहाँ है तो नीचे जाएगा a अपॉन 3b। अब आप देखो a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है, a और b इंटीजर्स है। तो यहाँ बोल दोगे आप ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो यहाँ वापस से आप बोलोगे इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, so 3 root 2 is not rational, it is an irrational number, proved। ठीक है, तो आपका ये 7th एग्जाम्पल के साथ आपके सारे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, है ना? तो आप कोई डाउट है, कुछ क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड एंड एग्जाम्पल्स ऑल डन। फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सम डिफरेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए आरएस के, और एक दो केस स्टडी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।